दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता और सक्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, कहीं न कहीं जो है विरोधियों में एक बौखलाहट नज़र आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की परिवर्तन यात्रा जो 3 दिन जो है निकली बिजनौर, शामली और मेरठ में, कहीं न कहीं लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुड़े और उसके बाद अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद कहा जा रहा है जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद के लोग लगातार काम कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लोग उनकी पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, तमाम जो है लोग चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से जो है वो सक्रियता है पार्टी के अंदर और जिस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा माहौल देखने को मिलेगा 2027 में। फिलहाल लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनका जमावड़ा लगा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है कहा है और तो वहाँ जो है टिकट के लिए, विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए जो किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा है। सोचिए, कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल में 14 जिलों के 71 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी पद के लिए लगभग 170 दावेदार, सोचिए 71 विधानसभा से 170 दावेदार पहुंचे हैं। तो सोचिए क्या ये जो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद को कोई भी प्रत्याशी नहीं मिलेगा, आज चंद्रशेखर आज़ाद को इतने प्रत्याशी मिल रहे हैं। सोचिए कि एक जगह से सोचिए 71 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के लिए लगभग 170 दावेदार पहुंचे हैं और अकेले बिजनौर से 35 लोग पहुंचे हैं। सोचिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से लोग टिकट चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी उनको टिकट दे और वो उनको दिखता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी में उनका भविष्य है। आगे आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़कर टिकट चाहते हैं। और सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता इस तरह बढ़ रही है। कुछ लोग कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में इस वक्त वो बैठ रहे हैं। और आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन से यानी सड़क से लेकर संसद तक लगातार मुद्दों पर बात करते हैं। वो सड़कों पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए सामने आते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि स्वयं अपने आप नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सभी साक्षात्कार व वार्तालाप किया गया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों को 25,000 सक्रिय सदस्य का लक्ष्य दिया गया। सोचिए, जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको 25,000 लोगों को जोड़ने का काम चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आपके पास 25,000 सदस्य जुड़ें, तो ये नियम रखा गया है। सोचिए, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है साक्षात्कार जो स्वयं जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रत्याशी हैं उनसे 1-to-1 मुलाकात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी समझते हैं कि आखिर वो इस आइडियोलॉजी पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो पार्टी के लिए ठीक हैं या नहीं हैं, वो स्वयं उनका इंटरव्यू करते हैं। सोचिए, आज़ाद समाज पार्टी का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, कहीं न कहीं विरोधियों में बहुत बड़ी बौखलाहट है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी लगातार जो है 75 जिलों से कहा जा रहा है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलेगी। 75 जिलों से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर भी अपने प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी जो है उतारेंगे सभी सीटों से। लोगों को लग रहा था, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया से लोग ये कह रहे थे कि जो है आज़ाद समाज पार्टी को एक भी दावेदार नहीं मिलेगा। सोचिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद आज जो समाजवादी पार्टी ने खतौली में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी की मदद की थी, लेकिन वही समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद को एक सीट तक नहीं दी। वो नगीना से चुनाव लड़ना चाहते थे। सोचिए, फिर वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और भारी संख्या में, भारी मतों से उन्होंने जो है चुनाव वहाँ से जीत गए। और अब उन्हीं की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के लिए लोग टिकट के लिए तांता लगा हुआ है लखनऊ में। सोचिए किस तरीके से लोकप्रियता जो है चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ रही है, उनकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। सोचिए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अगर अच्छा चुनाव लड़ती है तो नुकसान कौन कौन सी पार्टियों को होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चीज़ को। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है सक्रिय दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, तो ऐसा लग रहा है कि अभी लंबा समय है और चंद्रशेखर आज़ाद अगर इसी तरीके से
चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, इसी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक मुद्दे उठाएंगे, तो 2027 में लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और कुछ लोगों को भ्रम होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है तमिलनाडु। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विजय थलापति जो टीबी की पार्टी है उनकी, उन्होंने सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनाई और किस तरीके से जो है उन्होंने एक बड़ा चुनाव जीत लिया। सोचिए, वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। तो चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि हम तो 8 साल से काम कर रहे हैं, सड़क से लेकर ज़मीन से हर जगह पर, तो हमको सरकार बनाने में कौन सी प्रॉब्लम आएगी। सोचिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते रहते हैं। वो उनको चंदू कहकर बुलाते हैं, कुछ भी लिखते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या 2027 में जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, क्या उसके कारवा को लोग रोक पाएंगे? और जो लोग विरोधी हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी उसी तरीके से काम करना होगा। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर के जो फैसले हैं उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।